हेलो एवरीवन। तो आज आइए देखते हैं बॉडी ब्लॉक कैसे बनाते हैं। बॉडी ब्लॉक्स बनाने का एक मकसद ये होता है कि आप बॉडी ब्लॉक्स बनाने से बहुत सारी ड्रेसों को बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे ए लाइन कुर्ती और कुर्ती सिंपल जो हमारी स्ट्रेट कुर्ती होती है वो बनाना सीख सकते हैं, आप टॉप बनाना सीख सकते हैं। तो इसलिए बॉडी ब्लॉक्स बहुत जरूरी होता है। आप उस पैटर्न से अगर वो सीख गए तो आपको बाकी चीजें उसी में धीरे धीरे समझ में आएगा। हमें डार्ट कहाँ लेना, बहुत सारी चीजें हैं जो उसी पैटर्न से हमें सारी चीजें बनानी होती है। तो चलते हैं, देखते हैं बॉडी ब्लॉक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले कपड़े को प्रेस कर लेंगे। अगर कोई भी कपड़ा है, आप सबसे पहले कॉटन है तो उसे वॉश करके फिर प्रेस कर लीजिए। यह कपड़े को प्रेस करना बहुत जरूरी है। बाकी आप करिए नहीं करिए, बट प्रेस करना बहुत जरूरी है। सॉरी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक लाइन खींचे, क्योंकि हमारे कपड़े को जो हमारा बहुत ही आड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसको जो है कि हमें सीधा करना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ओके, देन ये वाला एरिया ओपन साइड है इधर का, ठीक। और इधर का हमारा जो है क्लोज है, जो मेरी तरफ है वो फोल्ड वाला एरिया है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर, सबसे पहले हमें शोल्डर का मेजर करना है। तो शोल्डर हमारी जितनी भी फुल आती है उसमें 1+ कर लेंगे। ओके, ये बैक नेक रहेगा तो इसमें 1+ कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे 15 है, जैसे मेरा यहाँ पे 15 है और मैंने इसमें 1+ किया तो ये हो गया 16। ओके, तो इसको हाफ कर लेंगे। आप चाहो तो कैलकुलेटर से कर सकते हो, अदरवाइज ये तो नॉर्मल सभी को आता है, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब हाफ करेंगे तो 16 का हाफ हो जाएगा 8। इसका फॉर्मूला है फुल शोल्डर प्लस 1 इंच डिवाइड 2। तो आप इस कोई भी साइज हो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका शोल्डर का हाफ किया, यहाँ पे निशान लगा दिया। अब जहां पे हमने शोल्डर का निशान लगाया है वहां से 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सभी के लिए फिक्स है, तो यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। तो एक निशान आप यहाँ लगा दीजिए। अब इस जो हमने यहाँ से डाउन गए हैं, अब यहाँ से हमें यहाँ पे आर्म होल्स की डेप्थ और निकलेगी, और इसी डेप्थ से हमें चेस्ट लाइन भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये शोल्डर लाइन हो गया। फिर इसके बाद आएगा चेस्ट लाइन। तो हमें आर्म होल्स डेप्थ कैसे निकालना है? तो आर्म होल्स डेप्थ निकालने के लिए फॉर्मूला है, जितना हमारा फुल चेस्ट होता है उसे 6 से डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 36 हमारा फुल चेस्ट है, उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 6 में 1+ करना है। फॉर्मूला फिर से मैं रिपीट अगेन कर रही हूँ। यहाँ पे जितना हमारे पास फुल चेस्ट है उसे डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारे पास आया 6, और उसमें प्लस करेंगे 1 इंच, तो ये हो गया 7। तो जहां से डाउन गए हैं वहां से 7 इंच निशान लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे, हमने तो ये ले लिया, अब यहाँ पे नेक रखना है। तो नेक कितना रखना है? 2.5 इंच।
यानी 2.5 ये सभी के लिए फिक्स है, ये स्टैंडर्ड साइज है। आपको अभी नेक ये हमें नहीं मिला, अभी हमें नेक बनाएंगे, बट इसको हमें मैच करने के लिए हमें इसको 2.5 इंच रखना है। हर फॉर्मूला, हर मतलब ड्रेस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। फिर यहाँ पे इसे मिला देंगे, जो हम डाउन गए हैं आर्म होल्स वहां पे इसको मिला देंगे। ये बेसिक है, आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, और ये बार बार रिपीट होगा। ये आपको अभी टफ लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट आप जब इसे करते रहेंगे तो ये हैबिट में हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा। तो अब क्या करना है, ये जो हमारा शोल्डर डाउन गया है यहाँ से और ये नेक, इसका हाफ करेंगे, यानी सेंटर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से हमें जितनी लेंथ रखनी है ब्लॉक्स की उतने लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे। आप चाहे तो 1.5 कर सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 2 इंच कर रही हूँ। तो यहाँ से जितनी भी आपकी लंबाई होती है, तो यहाँ पे मेरी लंबाई 22 है, क्यों मुझे रेडी चाहिए 21। ठीक, अब इसमें 21 चाहिए, तो इसमें हम 2, मुझे यहाँ पे रेडी 20 चाहिए, सॉरी 20 चाहिए, तो इसमें हम 2 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे 22। फिर हम निशान लगा देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए हाफ इंच हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी और जो है कि 1.5 इंच हमारी नीचे में फोल्ड करने में जाएगी। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने यहाँ तक लेंथ लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे वेस्ट निकालना है, तो हमें जो चेस्ट लाइन मिली है, ये चेस्ट लाइन है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं चेस्ट लाइन, और इसके बाद लास्ट वाला जो होता है हमारा, इसे हिप लाइन भी बोल सकते हैं। आपको जहां तक इसकी लेंथ चाहिए वहां तक इसको आप लिख सकते हैं कि हिप लाइन या वेस्ट लाइन। अगर आपको वेस्ट तक चाहिए तो वेस्ट लाइन लिख। तो यहाँ पे अभी मैं जो है कि इसका वेस्ट निकालना है, तो वेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला नहीं है, बस यहाँ पे चेस्ट और जो हमारा हिप वाला आया है उस लाइन से इसको सेंटर निकालेंगे। इस तरह फोल्ड करेंगे 3 इंच को, और यहाँ पे हमारा सेंटर जहां पे आता है वहां पे हम निशान लगा देंगे और इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा वेस्ट लाइन हो गया, यानी कमर। और ये हिप लाइन। अब यहाँ से जितना हम यहाँ गए हैं उतना ही यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा शोल्डर का हाफ था, यानी 8 इंच यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ पे 8 इंच लेंगे जितना हमारा ऊपर है, या आप इसे बस इसी तरह जहाँ पे ये स्ट्रेट आ रहा है लाइन वहां पे आप इसे मिला दीजिए। तो यहाँ पे मैं डॉट डॉट लूंगी, थोड़ा सा इसे बस हल्के लाइन से मैं ड्रॉ करूंगी, क्योंकि ये फाइनल आर्म होल्स नहीं है, अभी मुझे आर्म होल्स बनाना है। तो उससे पहले क्या करना है, हमें चेस्ट राउंड लेना है।
इस आर्म होल्स को बनाने से पहले, यहाँ पे आर्म होल्स ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे चेस्ट राउंड लेंगे। चेस्ट राउंड कैसे लेंगे? चेस्ट राउंड का फॉर्मूला है, आपकी जितनी भी फुल चेस्ट है उसमें +4 करेंगे। ठीक, अगर आपको थोड़ा सा और जैसे फिटिंग का चाहिए तो उसमें आप ½ इंच कम कर दीजिए, और ज्यादा फिटिंग चाहिए तो 1 इंच कम कर दीजिए। तो आप उसे ऐड कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा 36 है तो मैंने प्लस किया 4 इंच तो 40 आया। आप इसे फिटेड चाहिए तो 3.5 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, जितना चाहिए। बट ये वाला जो साइज है, ये 4 इंच लूजिंग देना, ये नॉर्मल है। ये बहुत ज्यादा टाइट नहीं, बहुत ज्यादा लूजिंग नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 4 से, तो मेरे पास आया 10 इंच। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे पहले निशान लगा लेंगे। ओके, फिर इसके बाद मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे आप 1 इंच और 1.5 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज्यादा मार्जिन नहीं रखूंगी, मैं 1.5 इंच रख। इसी तरह हमें वेस्ट का लेना है। तो वेस्ट हमारी जितनी भी है, जैसे यहाँ पे मेरा 30 है, 30 में प्लस किया हमने 3, तो हमारा आया 33, और 33 को फिर डिवाइड किया 4 से, तो हमें मिला 8.25। तो यहाँ पे 8.25 निशान लगा लेंगे। फिर इसके बाद मार्जिन हमें रखनी है 1.5 यानी 1.5 इंच। अब नीचे जितना हमारा हिप राउंड होगा उसमें प्लस करेंगे 2.5 इंच। आप इसे फिटेड करना चाहते हैं, बस सारे फॉर्मूलों में आप जो हमने लूजिंग दी है उसमें ½ इंच कम कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिया तो आप यहाँ पे 3.5 ले सकते हैं लूजिंग। यहाँ पे मैंने 3 लिया तो आप यहाँ पे 2.5 ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है कि 2.5 लिया तो आप यहाँ पे 2 इंच इसको लूजिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा हिप है 41 प्लस 2.5, तो मुझे मिला 43.5। तो इसे डिवाइड किया हमने 4 से, तो मुझे मिला यहाँ पे 10.8। 11 में एक लाइन कम। ओके, और यहाँ से हमने लूजिंग रखा 1.5। जितना हमने लूजिंग ऊपर रखा, वेस्ट में रखा, उतना ही रखेंगे। फिर इसके बाद आते हैं आर्म होल्स। इसको हम मिला देंगे। पहले इसको मैं मिला देती हूँ। यहाँ से जो अंदर वाली लाइन है, अंदर वाली लाइन से मिलाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट बन रहा होगा, तो आप इसे थोड़ा सा या कर्व स्केल से, या आप इसे थोड़ा सा इस तरह शेप दे दीजिए राउंड में। बस पॉइंट नहीं बनना चाहिए, यानी जो हमारा नुकीला सा निकलता है वो पॉइंट नहीं बनना चाहिए। इसे राउंड शेप में कर देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमें आर्म होल्स है उसका हम सेंटर निकालेंगे।
सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे। यहां से 1 इंच अंदर जाएंगे। कितना जाएंगे? 1 इंच। ओके, ये सभी के लिए फिक्स है। पैक नेक में चाहे वो कॉलर वाले हो, चाहे एकदम गले से चिपके हो, उसके लिए यही फॉर्मूला रहेगा। अब यहां से 1/2 इंच अंदर जाएंगे। ओके, अब यहां से हमें कितना ये ऊपर जाना है, क्योंकि इसी लाइन पे हमें जो है आर्म होल्स ड्रॉ करनी है। यहां से हम जाएंगे 0.75। ओके, 0.75। यहां से इसको मिला देंगे। पहले यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे और यहां से जहां पे हमारा सेंटर है वहां से 1 इंच या 1.5 इंच नीचे तक लाइन खींचेंगे। ओके, अब यहां से हमें शेप देना है आर्म होल्स के लिए। अगर शेप नहीं ड्रॉ करने आता तो आप कर्व स्केल भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल्स बन गया। अब यहां से जहां से हमने सेंटर लिया था, यहां से 1/2 इंच बाहर जाएंगे। सेम हमें उसी तरह लाइन को ड्रॉ करना है जैसे हमने फ्रंट वाले के लिए किया, और फिर उसी तरह आर्म होल्स को भी शेप देना है। तो यहाँ भी हम 1 इंच तक नीचे जाएंगे। फिर यहाँ से जो है कि बैक के लिए शेप देंगे। ये हमारा बैक साइड का आर्म होल्स है। ओके, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1/2 इंच का है। अब नंबर आता है हमारा नेक। नेक हमें कहां से निकालना है? यहीं से, जहां से हमने ये जो शोल्डर का सेंटर लिया था, यहां से हम पहले बैक के लिए निकालेंगे। हमें रेडी चाहिए 1 इंच नेक बैक का, तो इसमें 1/2 इंच प्लस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 1/2 इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी, तो हमें मिल जाएगा 1 इंच का नेक। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का नेक रखेंगे बैक साइड के लिए। तो यहाँ पे आप सीधे इसकी लाइन खींच लेंगे। ये जहां पे हमने निशान लगाना बस इस स्केल रखेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब हमें नेक निकालना है। तो नेक कैसे निकालेंगे? एक तो फॉर्मूला आपने देखा है कि हम अपने जो नेक का राउंड होता है, यानी मेरा यहाँ पे 12 है, 12 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 इंच आ गया। एक तो ये फॉर्मूला है कि आप यहाँ से 3 इंच का नेक ले लीजिए। दूसरा फॉर्मूला है यहां से यहां तक का शोल्डर आपको कितना रखना है, रेडी कितना रखना है। जैसे मुझे 4 इंच रखना है तो यहाँ पे 1 इंच प्लस कर देंगे। ओके, अगर आपको रेडी रखना है 4.5 तो 1 इंच प्लस करेंगे तो ये 5.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है कि 4.5 रेडी रखूंगी और 1 प्लस करूंगी, तो यहाँ पे मेरा 5.5 पे मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो नेक है मेरा ऑलरेडी वही है। आप यहाँ पे इसको शोल्डर अगर 4 इंच आप रेडीमेड या कुर्ती देखेंगे या आपकी कुर्ती कोई भी सिली हो जो बोट नेक और चिपके हुए हैं, बोट नेक मैं नहीं कहूंगी, बोट नेक फैला होता है, यहाँ पे जैसे थोड़े से गले से चिपके होते हैं, आप उनके जो शोल्डर रेडी होते हैं आप देखेंगे 4.5 या 4 इंच होगा। तो उस फॉर्मूले से
ये हमारा यहाँ पे 4.5 रेडी रखना है, तो मैंने यहाँ पे 5.5 लिया है। तो यहाँ पे नेक मुझे 2.5 इंच मिला। तो यहाँ पे नेक ऐसे निकल के आता है। आप यहाँ पे कह रहे हैं मैम आपने तो यही ड्रॉ किया है, अभी आपने फॉर्मूले के हिसाब से बताया था कि राउंड करेंगे, तो वही कह रही हूँ। आपको 2 इंच रेडी, यहाँ पे 3 इंच की रेडी मिलेगी ही, क्योंकि मैंने यहाँ पे 12 जो हमारा राउंड था वहां पे हमने 4 से डिवाइड किया, तो 3 इंच हम मुझे रेडी चाहिए। तो इसमें 1 इंच प्लस भी तो करें, सॉरी हाफ इंच प्लस भी तो करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो है कि 2.5 इंच का आ जाएगा। तब हमें रेडी मिल जाएगा 3 इंच का, जितना हमारा नेक राउंड लिया हमने। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे, बस यहाँ से आपको बस इतना याद रखना है। दूसरा हमारे पास है ये वाला, हमें शोल्डर कितना रेडी रखना है, बस उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पे अगर मैं ये 4 इंच का रेडी रखती हूँ तो इसमें 1 प्लस कर देती, जितना भी आपको रखना है उसमें 1 प्लस कर देना है। तो हमारा यहाँ पे नेक निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें जितना हमने यहाँ लिया है उतना ही नीचे लेंगे। आप चाहे तो इसे हाफ इंच बढ़ा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा फैला हुआ चाहिए। अगर आप कॉलर पे, सॉरी नेक पे अगर कॉलर नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको हाफ इंच बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पे मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ से हम नेक ड्रॉ करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हाफ इंच नीचे आएंगे, ये हमारे स्टिचिंग के लिए है। तो ये हाफ इंच, यहाँ भी हाफ इंच पे निशान लगा लेंगे और इसी के सीध में हमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे स्टिचिंग वाली लाइन, तो यहाँ पे हमारी लाइन जो हो जाएगी वो स्टिचिंग के लिए है। अब जहाँ पे हमने स्टिचिंग के लिए हाफ लिया है वहीं से हमें बैक वाला जो नेक है ड्रॉ करनी है इस तरह। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ये नेक तिरछा जाएगा, कटिंग होगी तिरछे में इसी तरह। ये आपका छोटा नहीं होगा, जब ज्वाइन करेंगे आपको बराबर आएगा, क्योंकि हमें तो यहाँ से स्टिच करनी है। आप देखते हैं कि ये कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है स्टिच करने में, तो यहाँ पे इस तरह करना है। अब इसके बाद हमें फ्रंट वाला करना है। तो फ्रंट वाला नेक मैं यहाँ पे रेडी 3 इंच रख रही हूँ, आपको इसमें हाफ इंच ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे 3.5 इंच होगा। और फिर इसके बाद इसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। यहाँ पे भी आपको फ्रंट नेक और नीचे की साइड फैला हुआ चाहिए, तो हाफ इंच और बढ़ा दीजिए। मैं यहाँ पे सेम टू सेम रख रही हूँ, जो हमारा नेक आया है उतना ही रख रहे हैं। तो नेक हमारे यहाँ पे 2.5 इंच है, तो मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। इसको इस तरह मिला देंगे और यहाँ से इसको जो है कि शेप दे देंगे, राउंड शेप। तो यहाँ पे हमने जो है कि राउंड शेप दे दिया। तो ये हमारा बैक साइड का नेक हो गया, ये फ्रंट साइड का। अब हम नीचे आते हैं। नीचे क्या करना है, हमें ये थोड़ा सा, ये स्ट्रेट रहेगा, हमें थोड़ा सा चाहिए कि इस तरह थोड़ा सा राउंड शेप में हो। तो यहाँ पे 1 इंच ऊपर जाएंगे, जो हमने फिटिंग वाली लाइन ली है ना उसी के ऊपर से हम निशान लगाएंगे। ठीक,
ओके, जो हमने फिटिंग वाली जो लाइन ली है ना, उसी के ऊपर यहाँ पे 1 इंच जाए। ये समझ में आया? इसके बाद जो हमने फिटिंग वाला जो लाइन है, वहां से हमारा जो फोल्ड वाला है उसका हम सेंटर निकालेंगे। ओके, सेंटर निकाले और ये सेंटर को यहाँ से इसको इस तरह से हुए शेप देते हुए मिला देंगे। आप चाहो तो कर्व स्केल हो उस तरह आप मिला सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा हमारा ये राउंड हो। क्लियर? तो हमें जब हम टॉप वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें देखते हैं यहाँ किनारे से जो होता है कि थोड़ा सा ऐसे करके शेप आता है, तो ये शेप उस समय दे सकते हैं। ये तो सिंपल हमारा बॉडी ब्लॉक्स है, तो इसलिए हमने शेप दिया। अगर यही कुर्ती के लिए होता तो बस जितना हम ये गए हैं उतना ही नीचे बस चले जाएंगे सीधा। हमारी जो ये हिप लाइन है उतना ही नीचे हम ड्रॉ करेंगे और उसको बस सीधा मिला देंगे। तो देखिए ये कुर्ती बन गई ना, इस तरह हमारी कुर्ती बन जाएगी। अगर यही हमें ए लाइन चाहिए तो हमें यहाँ वेस्ट से और वहाँ जितना हमें घेरा होता है, जो हमारा फ्लेयर होता है, जितना चाहिए उतना उसे मिला देंगे। तो यहाँ इस तरह बॉडी ब्लॉक से हमें बहुत सी चीजें ड्रेस समझ में आती है कि क्या कैसे ड्रॉ होता है, और नेक भी। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमें बैक साइड कटिंग करनी होती है सबसे पहले। हमारी जो बाहर वाली लाइन है, जो हमने मार्जिन रखी है, उस लाइन से कटिंग करनी है। यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ये तो मैं कटिंग कर दूंगी। अगर आपको फ्रंट साइड में बटन वटन चाहिए तो उसके लिए भी जो है कि जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे, तो अब यही मैंने कटिंग कर ली। अगर हमें यहाँ पे चाहिए कि हमें बटन हुक आई वाला चाहिए, बटन काज वाला, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जो हमने कटिंग की, कटिंग नहीं करेंगे, इसी कपड़े को और आगे बढ़ाएंगे। तो ये चीजें हमें हाफ इंच हमें जो है कि बटन हुकाई के लिए मिल जाएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह। अभी हम केवल सिंपल आपको ब्लॉक्स बनाना बता रहे हैं बस, ओनली। तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे 1 इंच, अभी यहाँ पे हमें जैसे होता है कि हमारा सर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये वही हाफ इंच है और ये 3 है, ये कैसे जाएगा? तो यहाँ पे क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पे 1 इंच रख सकते हो या हाफ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 1.25 रख रही हूँ। ओके, यहाँ पे हमने निशान लगाया और यहाँ से 2 इंच नीचे एक निशान लगाया। अब कुछ नहीं करना, इसको जहाँ पे हम गए हैं इसको मिला देंगे। तो ये देखिए एक नेक का डिजाइन भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे ये वाला डिजाइन बनेगा। क्लियर? अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग करना हूँ। तो सबसे पहले हमने कहा बैक, तो बैक ही कटिंग करेंगे पहले। यहाँ पे जल्दी नहीं करेंगे, बहुत ही आराम से कटिंग करेंगे। और सबसे पहले अगर आप सिलाई सीख रहे हैं या इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कॉटन कपड़े पे कटिंग करें।
तो ये देखिए हमारा जो है कि बैक वाला कटिंग हो गया। ओके, ये देखिए बैक कटिंग हो गया। अब हमें फ्रंट वाला कटिंग करनी है, तो अब इसे हम फ्रंट वाला कटिंग करें। इसको बैक वाले को हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही मैंने बैक वाला पार्ट ड्रॉ किया था। तो ये देखिए हमने बैक पार्ट पहले ही कटिंग कर लिया। अब इसमें हम आपको फ्रंट कटिंग बताएंगे। ओके, आपको ये बैक कटिंग बता दिया। अब यहाँ पे फ्रंट कटिंग, जो हमारा फ्रंट कटिंग नेक है उसकी कटिंग होगी। आप यहाँ पे नेक कटिंग करना चाहते हो कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी आपको सिखा रहे हैं तो यहाँ पे नेक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें फ्रंट साइड का नेक कट करना है। तो यहाँ पे हमने ये फ्रंट का नेक कटिंग कर लिया। आप इसे कट करना चाहते हैं कट भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप पेस्टिंग पेपर पे इसी को जितना हमारा ये पूरा ड्रॉ करके फिर इसके बाद इस पे जो है कि लगा के आप कट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं कट करूंगी। अब इसके बाद इसे फ्रंट वाला आर्म होल्स कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड कटिंग हो गई। और ये बैक साइड। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा फ्रंट और बैक कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम स्लीव्स ड्राइंग करेंगे। ठीक है, अब स्लीव्स की कटिंग देखते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो गई फ्रंट और बैक की। अब इसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। एक्चुअली आज लाइट नहीं है, तो देखिए लाइट कब आती है तब स्टिचिंग हो पाएगी। अगर आज नहीं होगा तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे स्लीव्स ड्राइंग करना बताती हूँ। स्लीव्स को ड्रॉ करना। ओके, स्लीव्स को कैसे कटिंग करेंगे और कैसे बनाएंगे, तो वो चीजें। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये 2 फोल्ड है, यानी कि 4 पार्ट हो गए। ये क्लोज है, ये ओपन है। आप जब फोल्ड करेंगे इसी तरह फोल्ड करेंगे। और ये फोल्ड वाला है एरिया, जो कि मेरी साइड है। अब यहाँ पे ऐसे फर्मा, ये फर्मे की कटिंग है। इस तरह आप फर्मा कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टी शर्ट फर्मा कटिंग है। तो यहाँ पे इसको इस तरह रखेंगे, फर्मे को लाइन से। इसके बाद हमें बस यहाँ पे इसको शेप देना है, ओनली शेप। ये जो हमारा शेप गया है इसको हम इस तरह ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये वाला देखिए यूज कहाँ होता है, जब हमें प्रिंटेड स्लीव से चाहिए तब। जैसे हमारा ये
एल्बो तक हो गया या यहाँ तक का हो गया, तो उसमें ये वाला जो होता है कि टी शर्ट फर्मा, ये यूज होता है हमारे स्लीव्स के लिए। अब हमने जो कटिंग किया था, कटिंग इसको इस तरह लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है, तो ये हाफ इंच छोड़कर, हाफ इंच छोड़कर इस तरह यहाँ से तो देख रहे हैं, हाफ इंच छोड़कर यहाँ पे हमने हाफ इंच छोड़ा, यहाँ से इसको नाप जो है इसको खींचेंगे नहीं, इसको जैसे है नॉर्मल तरीके से बस यहाँ पे रखते जाएंगे और जहाँ पे ये एंड होता है वहां पे निशान लगा देंगे इस तरह। ये तो हमारा फ्रंट साइड का हो गया। अब आते हैं बैक साइड, आर्म होल्स। तो इसको भी हाफ इंच छोड़कर, यहाँ से हाफ इंच छोड़कर इस तरह, हाफ इंच देखिए ये नीचे गए हैं, यहाँ से लेंगे, इसको भी नॉर्मल तरीके से रखेंगे इस तरह। तो यहाँ पे हम इसे नॉर्मल तरीके से इस तरह रखेंगे और जहाँ पे एंड होता है वहां पे यहाँ निशान लगा देंगे। ओके, अब इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। जितना भी आता है उसका सेंटर ले लेंगे। तो ये हमारा सेंटर निकल आया। अब इस जो सेंटर आया है ना, वहां से हाफ 1.5 इंच अंदर जाएंगे। कितना जाएंगे? 1.5 इंच। ओके, ये वाली जो लाइन है हमारी फाइनल है, ये सेंटर वाला। तो यहाँ पे मैं इसे ब्लू कलर से कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ से ये 1.5 इंच अंदर जाएंगे, जो ब्लू वाली लाइन है। अब इसके बाद हमें कितनी इसकी लंबाई रखनी है, जो हमने ये लाइन खींचा है ना वहीं से लेंगे। तो इसकी लंबाई जितना भी आपको रखना है उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, अगर ये विदाउट लाइनिंग का है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाएंगे। अदरवाइज अगर ये लाइनिंग का है तो 1 इंच। तो यहाँ पे ये बिना लाइनिंग का है तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच बढ़ाऊंगी। मुझे यहाँ पे रेडी चाहिए 11 इंच, तो मैं इसमें बढ़ाऊंगी, यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाना है तो यहाँ पे आएगा 12.5 इंच। तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, अगर ये लाइनिंग वाला है तब। अदरवाइज यहाँ पे 1.5 इंच ऐड करेंगे। हाफ इंच यहाँ पे चला जाएगा स्टिचिंग में और यहाँ पे 1 इंच बचेगा तो हमारी फोल्डिंग में चला जाएगा।
अब यहाँ पे हमारे जितना जो है कि हमारे 11 इंच पे स्लीव्स का राउंड आता है वो राउंड नाप लेंगे। जितना भी आता है आप 11 इंच पे ले राउंड रखेंगे। तो यहाँ पे मेरा आता है 10 इंच। तो 10 इंच आता है, उसका हाफ कर लेंगे तो 5 इंच। अगर आपको थोड़ा सा लूजेस चाहिए तो आप हाफ इंच बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच बढ़ा दे रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा टाइट नहीं चाहिए। अब यहाँ से 1.5 इंच बाहर मार्जिन लाइन। ओके, अब इसको इससे मिला देंगे। जो हम 1.5 इंच यहाँ पे अंदर गए थे इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिला देंगे, जो सेंटर वाली लाइन। तो हमारे स्लीव्स रेडी हो गया। आपको फर्मा तैयार करना बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं लाइट का वेट कर रही हूँ, लाइट आ जाएगी तो यहाँ पे स्टिचिंग आज हो पाएगी, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स कटिंग बता रही हूँ। तो ये हमारा आज ब्लाउज की कटिंग हो गई और यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई। आपको बस फर्मा बताना है, तो फर्मा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप ये फर्मा एक बार तैयार करेंगे बस, और कोई भी साइज का हो आप इसे उस पर ड्रॉ करके बस ऐसे ही इजीली बना सकते हैं। बार बार आपको ये मेजर करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस टी शर्ट वाले स्लीव्स में हमें फ्रंट और बैक का दोनों एक ही साइज रहता है। यहाँ पे जो हम हाफ इंच लेते हैं वो नहीं लेते हैं। ओके, ये ऐसे ही कटिंग होती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।